जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत की भौगोलिक स्थिति। यानी कि हम लोग जानेंगे भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। ठीक है। और आज से हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करेंगे। बेसिकली आज हम लोग जानेंगे भारत की भौगोलिक अवस्थिति यानी कि भारत कहाँ पर स्थित है, भारत की स्थिति क्या है पूरे विश्व में। ठीक है, भारत किस जलवायु में स्थित है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम बेस क्लियर करेंगे आज। ठीक है, भारत का नेक्स्ट लेक्चर में हम धीरे धीरे करके ज्योग्राफी के सारे टर्म्स जानेंगे। फिर इसके बाद हम भारत की नदियों के बारे में, पहाड़ पर्वत, जितने भी भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जानने वाले हैं आज केवल भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की, अर्थात भारत कितना बड़ा देश है, इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है। तो देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, तो मतलब हमारा विश्व में कितना स्थान है, हम कितनी जगह को, स्पेस को घेरे हुए हैं पूरे विश्व में, तो 2.4%। ठीक है, ये पूरे विश्व में हमारा स्थान है। ठीक है, आगे देखिए हम अब देखेंगे भारत की आकृति के बारे में कि भारत की जो आकृति है, आप देखते होंगे कि एक तरफ आप देखिए सबसे पूर्व में पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो देखिए आकृति क्या है, तो भारत की आकृति लगभग चतुष्फलीय है। चतुष्फलीय मतलब कि चारों तरफ समान है होना। ठीक है ना, तो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि लगभग आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक भारत का जो क्षेत्रफल दिखेगा आपको, जो आकृति दिखेगी लगभग आपको चतुष्फली ही दिखेगी। ठीक है, आगे देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो कितना है, मतलब कि उत्तर से हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, दक्षिण। उत्तर कहाँ पे है, उत्तर है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, और दक्षिण कहाँ पे है, दक्षिण है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, और उत्तर में है आपका लेह लद्दाख। ठीक है, हम लोग मैप से भी जानेंगे अभी। तो जो लेह लद्दाख है, ठीक है, वो सबसे उत्तर है, और दक्षिण क्या है, दक्षिण है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। ध्यान रखिए, तो उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है, जो लंबाई है, यानी कि हम जाएंगे जब हम कन्याकुमारी से तमिलनाडु जाएंगे तो कितने किलोमीटर हम लोग चलेंगे, तो देखिए 3,214 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। वहीं अब आप पूरब से पश्चिम की ओर बात करेंगे तो पूरब कहाँ है, पूरब तो अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम की बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में है गुजरात। ठीक है ना, गुजरात से हमारी जलीय सीमा लगती है पाकिस्तान की। तो पश्चिम में इसका विस्तार है 2,933 किलोमीटर। यानी आप सबसे पूरब से सबसे पश्चिम में जाएंगे पूरे भारत में तो कितने किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तो 2,933 किलोमीटर आप चलेंगे तो आप पूरब से पश्चिम की ओर पहुंच जाएंगे। ये हम लोगों ने देखा इसकी स्थिति के बारे में कि आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर है बेसिकली। ठीक है, आगे देखिए भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जानेंगे अभी हम मैप से। तो सबसे पहले ये देखेंगे, क्योंकि मैपिंग हम लास्ट में करेंगे, पहले हम जो बेस है इसका है ना वो देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ है, कितना क्या है भारत के बारे में। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है कितनी, 15,106 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा बेसिक क्या लिखा रहता है, 15,106 किलोमीटर, और किसी किसी बुक में दिया है 15,200 किलोमीटर, मतलब कि स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का अर्थ है, ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा का मतलब है कि जैसे कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा 4,096 किलोमीटर किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, भूटान और नेपाल से भी भारत की सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर इन सभी देशों से भारत की कितनी सीमा लगती है, तो 5,200 किलोमीटर। ठीक है ना, इतनी सीमा हमारी किससे लगती है, स्थलीय सीमा मतलब स्थल से लगती है। जबकि जल की बात करेंगे, क्योंकि भारत का तो दक्षिणी भाग है। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये भारत की लोकेशन है दक्षिण की। ठीक है, तो भारत के लगभग 9 तटीय राज्य है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, उड़ीसा। तो ये भारत के क्या है, केरल, ये क्या है, भारत के तटीय राज्य, इनकी सीमा जल ही लगती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा की, ठीक है। स्थलीय सीमा भारत की कितनी लगती है, तो 15,200 किलोमीटर। देखिए अब हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। स्थिति इन द सेंस पूरे विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है। तो आप सबको पता होगा कि भारत पूरी तरह से कहाँ पे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है और उत्तर पृथ्वी के बीचों बीच से जब हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला जो भाग है उत्तर वाला, उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण में जो भाग आता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जो उत्तर वाले गोलार्ध में जो भी देश हैं उन्हें उत्तरी गोलार्ध के देश कहा जाता है, और भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, और पूरब में पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस अक्षांश पे भारत स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है बेसिकली, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत कहाँ पर स्थित है। हमने अक्षांश का देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर तो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक वो स्थित है। भाई हम देशांतर की बात करेंगे तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर से, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर की बात की। अब हम कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत की आपको पता होगा कि बीचों बीच से होकर जाती है, ठीक है ना। 8 राज्य हैं कर्क रेखा से होकर जाने वाले, उनको भी देखेंगे अभी। तो देखिए 23 डिग्री आपको पता होगा कि पूरी पृथ्वी पर जैसे एक विषुवत रेखा होती है, फिर ऊपर कर्क रेखा होती है और नीचे क्या होती है, कौन सी, मकर रेखा होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। और जो कर्क रेखा है वो भारत के 23 डिग्री है ना 30 सेकंड मिनट से होकर उत्तरी अक्षांश, भारत के उत्तरी अक्षांश से होकर जाती है। उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध में होती है कर्क रेखा। तो ये भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है ना। हम मैप में उन राज्यों को भी जानेंगे, ठीक है। और भारत के हम देखेंगे बेसिकली तो 2 बराबर भागों में कर्क रेखा भारत को बांट देती है। आप मैप में देखना कभी भी, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत के पूर्वी बिंदु की बात। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है, मतलब सबसे पूर्व में भारत की स्थिति कहाँ है, ठीक है, मतलब सबसे पूर्वी छोर कहाँ है भारत का। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू है। ध्यान रखिएगा, कीबीथू भारत के अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है, कीबीथू। जबकि आप पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, जबकि आप पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो वो गुजरात का गोहारमोथा है, ठीक है। क्या है पश्चिमी बिंदु, गुजरात का गोहारमोथा। अब इन सब नामों को, जैसे हमने पूर्वी बिंदु के बारे में बात किया तो वो कीबीथू था, और जबकि हम पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे क्योंकि सबसे पश्चिम में गुजरात है तो वो उसका है गोहारमोथा, ठीक है ना, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे देखिए सबसे उत्तरी बिंदु देखेंगे तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, वो जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। लेह लद्दाख के बारे में पढ़ा हुआ आपने। सबसे कम बरसात होती है वहीं जम्मू कश्मीर में, वहीं, ठीक है, साइड में दोनों साथ में, क्योंकि अब उसको जम्मू कश्मीर को अब क्या कर दिया है, अब तो उसको केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिए गए हैं, है ना। तो उसका तो जम्मू कश्मीर का तो नाम ही खत्म हो चुका है। तो आप लद्दाख याद रखिए। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो भारत का दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, ये दक्षिणी बिंदु है। आगे देखिए भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल पूरे विश्व में क्या है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संपूर्ण विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत, है ना। सबसे पहले स्थान पर कौन है, रूस, रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है, ध्यान रखिए।
है ना। फिर इसके बाद भी और बहुत सारे देश आते हैं 6। फिर इसके बाद 7वां जो स्थान है पूरे विश्व में हमारे भारत का आता है। जनसंख्या, जब पूरे विश्व में हम लोगों ने क्षेत्रफल की बात की कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो अब हम पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। मतलब चाइना जो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है, और इसके बाद किसका स्थान आता है, भारत का। भारत जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है, जबकि क्षेत्रफल में वो 7वां स्थान रख रहा है भारत। और ये जो डाटा है, ये डाटा सन 2000, ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा बता रहे हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। और भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 121 करोड़, ठीक है, मोटी मोटा एक एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है, ठीक है, 121 करोड़ है भारत की जनसंख्या, ध्यान रखिएगा। और भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है, भारत में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, तो कितना है, तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या का घनत्व है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या का घनत्व है। अब बात करेंगे भारत की जलीय सीमा की, मतलब कि जलीय सीमा कितनी है, तो देखिए भारत की जलीय सीमा 7516 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप की सीमाएं भी शामिल हैं। यदि आप भारत की बेसिकली सीमा की बात करेंगे, जो तटीय राज्य है, जो तटीय 9 राज्य हैं उनसे होकर जाती है, तो वो 6100 किलोमीटर, वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनकी भी जो जलीय सीमा है उसको यदि हम मिला लेते हैं तो 7516 किलोमीटर। बेसिकली आप 6100 ना याद रखिए, 7516 किलोमीटर याद रखिए, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का ही हिस्सा है, लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है, भले ही ये केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन ये क्या है, भारत का ही हिस्सा है। तो ध्यान रखिए। अब हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से जानते हैं इन सारी चीज़ों को। तो देखिए आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, देखिए ये आपको भारत का मैप दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों को मैप के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है भारत की वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश है। और इसके आसपास जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, ऊपर ये सिक्किम है, यहाँ पे असम है, और ये बाकी जो देश है म्यांमार, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सब देश ये सब जो राज्य हैं इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये म्यांमार है, और ये भूटान है, ये नेपाल है, ये चाइना है, ठीक है ना। चाइना से हमारा विवाद होता रहता है बेसिकली, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा रहता है। फिर देखिए इसके बाद ये देखिए अब हम देखेंगे, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो ये किबिथु हमने देखा था, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु सबसे पूर्वी बिंदु है। जबकि पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो ये गुजरात की जो सीमा, ये आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये निशान, ये आपका गुहार मोता है, ठीक है, गुहार मोता ये आपका पश्चिमी बिंदु है। जबकि उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो ये इंदिरा कौल, ये लद्दाख में स्थित है। ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से हमारी 106 किलोमीटर की सीमा टच करती है, ठीक है। यदि जलीय सीमा से हमारा कौन सा देश सबसे ज़्यादा करीब है, तो ये देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका, ये पंबन द्वीप है, यहाँ पर ये भारत की सीमा है, ये भारत की सीमा है, और ये श्रीलंका की सीमा है। दोनों के बीच ये जो है ये पंबन द्वीप है यहाँ पे, ठीक है ना, राम सेतु है, इसके माध्यम से श्रीलंका जाते हैं। ये इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो लास्ट पॉइंट है हमारा, सबसे दक्षिणी पॉइंट ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और ये देखिए ये लाइन आपको जो दिख रही है, गुजरात से लेकर ये यहाँ पर, ये यहाँ पे ये त्रिपुरा है, फिर इधर मिजोरम है, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसा कि हमने पहले देखा, ठीक है। लग रहा है आपको 2 बराबर भागों में। अच्छा, कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, तो देखिए पहला गुजरात है, फिर राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, और 7वां है त्रिपुरा। वहीं 8वां राज्य है मिजोरम। जो त्रिपुरा और जो मिजोरम है ये आपके इस साइड आ जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। ये आपका इधर इस तरीके से ये त्रिपुरा है, और इसके बाद ये जो थोड़ा सा हिस्सा लिख रहा है ये आपका मिजोरम है, ठीक है, ये यहाँ से। तो इतनी थोड़ी सी जो जगह है ये टच करती है इन दोनों की, ठीक। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, और हम चाहते हैं जैसे कि गुजरात है, देखिए गुजरात से होके जा रही है, ठीक है।
तो एक बार हम मेरे पास एक पॉलिटिकल मैप है, हम उसमें भी भारत की स्थिति को जानेंगे। तो देखिए ये आपको भारत दिख रहा होगा, ठीक है। पूरे विश्व के मैप में हम देखेंगे भारत कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत दिख रहा होगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। फिर इसके बाद देखिए ये भारत की सीमा म्यांमार से भी लगती है, और इधर से देखिए चीन से लगती है। फिर इसके बाद ये भूटान आ जाता है, फिर नेपाल आ जाता है। नेपाल के बाद आप देखिए फिर इसके बाद ये चाइना, फिर से चाइना आ जाएगा, और ये चाइना की सीमा यहाँ तक लगती है। फिर इसके बाद ये थोड़ी सी जो सीमा है 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान से भी लगती है, अफ़गानिस्तान का जो हिस्सा है। फिर इसके बाद ये पाकिस्तान आ जाता है, और ये देखिए ये हमारे भारत की स्थिति है पूरी, ठीक है। भारत अब आपको ठीक से दिख रहा होगा, ये भारत की स्थिति। ये लास्ट में आपको श्रीलंका दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो देखिए ये करके रेखा है, ये करके रेखा है, करके रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है विश्व के मैप में भी, ठीक है। ये उसके बंदरगाह हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत की जलीय सीमा, उसके बंदरगाह, तट, हिमालय, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पे, ये देखिए ये सबसे जो किबुधु है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे पूर्वी बिंदु है, यहाँ पे इंदिरा कॉल है, और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। ये अंडमान निकोबार द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके ठीक नीचे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।